जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। 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 माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय 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 गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। और आज मुझे बड़ी खुशी है कि मैं पंजाबी बिरादरी महासंगठन गुड़गांव में गुरुग्राम में हूं, जिसके प्रेसिडेंट हैं श्री बोधराज सीकरी जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुरेश जी और श्री नरेश चावला जी जो कि प्रधान है पंचनाद गुड़गांव इकाई और प्रेसिडेंट हैं भारतीय पंजाबी युवा एकता मंच के। और हमारे बीच में ओम प्रकाश कथूरिया जी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है, वरिष्ठ उप प्रधान है, उनका भी अनेक अनेक स्वागत है। कृष्ण नाम पावन पावन, कृष्ण नाम प्यारा प्यारा, कृष्ण नाम पावन पावन, कृष्ण नाम प्यारा प्यारा। कृष्ण नाम पावन पावन, कृष्ण नाम प्यारा प्यारा। कृष्ण नाम पावन पावन, कृष्ण नाम प्यारा प्यारा। जो न बोले कृष्णा कृष्णा, जग में वो हारा हारा। जो न बोले कृष्णा कृष्णा, जग में वो हारा हारा। जो न बोले कृष्णा कृष्णा, जग में वो हारा हारा। मन का मिटे अंधियारा, बोल कृष्णा कृष्णा। तन का मिटे अंधियारा, बोल कृष्ण कृष्ण। तन का मिटे अंधियारा, बोल कृष्ण कृष्ण। सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा 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 हो। सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। और हमारे बीच में प्रभु के परम भक्त हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कैबिनेट मिनिस्टर परम आदरणीय श्री राव इंद्रजीत सिंह जी, राव इंद्रजीत सिंह जी पधार चुके हैं। मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से उनका स्वागत करिए, जोरदार तालियां हो जाए। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल
गोपाल की, कृष्ण कन्हैया की, रास रचैया की, मुरली वाले की, नंद के लाल की, मदन गोपाल की, राधा रानी की, बरसाने वारी की, बरसाने की ठकुराइन की। ये आप लोग जानते हैं, अगर नाव को चलाना है तो पतवार उसको दिशा देती है, आगे जाना है, दाएं जाना है, बाएं जाना है, ये पतवार का काम है दिशा देना। लेकिन मेरे पास तो वो पतवार भी नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी नाव चल रही है उस प्रभु की कृपा से। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। तेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जय जय श्री राधे श्याम। तो सभी से प्रार्थना है, स्वामी जी का अभिनंदन करें और स्वागत करें। और अनुशासन, इसके बाद सबने अनुशासन भी दिखाना है, ताकि पता चले कि ये समाज जो है अनुशासन में विश्वास करता है। आइए, संजय भाटिया जी भी उनके साथ हैं, स्वामी जी भी पधार चुके हैं। हम आपका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। स्वामी धर्मदेव जी, आइए। स्वामी महामंडलेश्वर परमादरणीय परम पूजनीय स्वामी श्री धर्मदेव जी महाराज पधार चुके हैं और हम सब खड़े होकर के उनका स्वागत कर रहे हैं। अनेक अनेक धन्यवाद स्वामी धर्मदेव जी का यहाँ पधारने के लिए। और संजय भाटिया जी, परमादरणीय श्री संजय भाटिया जी जो कि करनाल से सांसद हैं, उनका भी अनेक अनेक स्वागत है, वो भी पधार चुके हैं। और हमारे सीकरी साहब, आदरणीय बोधराज सीकरी जी, बोधराज सीकरी जी, आपसे प्रार्थना है आप थोड़ा माइक पर आपके बारे में कुछ कहें। स्वामी जी को आगे आने दें, आप खुले दर्शन कर सकते हैं मंच के माध्यम से। संजय नागपाल जी, आप अपने सुरों से, स्वरों से लोगों के मन को गदगद कर रहे थे, क्योंकि माँ सरस्वती की आपके विशेष कृपा है। तो मैं चाहूँगा कि आज के जो हमारे विशेष मेहमान स्वामी धर्मदेव जी की गरिमामयी उपस्थिति में आपको उनके प्रवचन सुनने का भी सुअवसर मिलेगा। और हमारे हरियाणा के सिरमौर, विशेषकर दक्षिण हरियाणा के जो हमारे प्रांत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं भारत सरकार के अंदर मंत्री के नाते, राव इंद्रजीत जी, और हमारे बीच में, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं, जिन्होंने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए करनाल निर्वाचन क्षेत्र से वोटों के, श्री संजय भाटिया जी, सौम्यता और सभ्यता के प्रतीक। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में बिमला बहन जी और मधु आज़ाद भी है, उनका भी अभिनंदन है, स्वागत है। मैं सबसे पहले स्वागत की कड़ी में सबसे पहले मैं महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव जी, संभवतः गुड़गांव का बच्चा बच्चा उनसे परिचित है। उनके ज्ञान के बारे में चर्चा नहीं की जा सकती, क्योंकि कहते हैं साधु संत ऋषि मुनि योगी तपस्वी महात्मा महापुरुष ज्ञानी फकीर, ये 10 तत्व मिलके एक तत्व बना था। उस तत्व का नाम है स्वामी धर्मदेव। तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत किया जाए। और मैं चाहूँगा श्री नरेश चावला जी मंच पर आएँ। सर्वप्रथम
और उनके साथ श्री ओम प्रकाश कथुरिया, हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पंजाबी बिरादरी महासंगठन के, जो ओम स्वीट्स के चेयरमैन हैं, वो भी स्वामी जी का अभिनंदन करेंगे। श्री प्रमोद सलूजा जी, जो पंचनद गुरुगांव जिला के अध्यक्ष हैं, और श्री विजय मैंगी जी, उनसे भी मेरी प्रार्थना है कि वो भी आए। मेरा मन गदगद हो गया जब मैंने देखा एच.एस. चावला जी भी आए हुए हैं। चावला साहब, आपका अभिनंदन और आपका स्वागत। इसी कड़ी में अब मैं प्रार्थना करूंगा श्री पी.के. दत्ता जी और श्री दिनेश नागपाल जी, श्री नरेंद्र यादव जी और श्री सुनील राव जी, इन चारों से प्रार्थना है कि कृपया मंच पर आएं। आकर के आज के हमारे मुख्य अतिथि, जिनको सुनने के लिए आप उत्सुक हैं, आप ललायित हैं, उनकी वाणी के अंदर ओजस्व है और उनकी वाणी के अंदर मां सरस्वती की विशेष अनुकंपा है, जिनका जीवन समाज के प्रति समर्पित है। उनके पिता ने तो जो किया आप सबको पता है, अब पुत्री भी अपने पिता के नक्शे कदम पर चल के हमारे इस प्रांत में सेवारत है। उस बच्चिया का भी, आरती बिटिया का भी अभिनंदन है। पी.के. दत्ता जी, दिनेश नागपाल जी, मंच पर आ जाओ प्लीज। हाँ, आप भी आ गए, आप भी। पहले स्वामी जी का करो जी, 2 मिनट। बहुत बहुत आभार। स्वामी जी की सौम्यता, स्वामी जी का तेजस्व, किसको कहते हैं, रेडिएंट फेस, अभिनंदन है। स्वामी जी, आपका प्रेम इस शहर के हर नागरिक के प्रति सर्वविदित है। अब श्री पी.के. दत्ता जी, श्री दिनेश नागपाल जी, श्री नरेंद्र यादव जी, श्री सुनील राव जी इस बैंकेट हॉल के मालिक हैं, हमारे अनिल राव के ब्रदर हैं। तो उनसे प्रार्थना है कि राव इंद्रजीत जी, हमारे सिरमौर, हमारे प्रांत की शान, उनका अभिनंदन करने के लिए चारों महानुभाव कृपया मंच पर आ जाए। आओ जी। इस समय स्वागत हो रहा है हमारे दक्षिण हरियाणा के सिरमौर सरताज राव इंद्रजीत सिंह जी, हमारे केंद्र में मंत्री और हमारे अपने ही जिला के सांसद राव इंद्रजीत जी। अभिनंदन है, स्वागत है जी। यानू प्रसन्नचित मुद्रा में है राव साहब। अब इसी कड़ी में मैं बुलाने जा रहा हूं अभिषेक खनेजा जी, हरीश गांधी जी, अभिषेक खनेजा जी, हरीश गांधी जी, धर्मेंद्र बजाज जी और अशोक लूथरा जी, अगर मेरी आवाज को सुन रहे हो कृपया मंच पर आ जाएं। जल्दी से अभिषेक खनेजा जी, हरीश गांधी जी, धर्मेंद्र बजाज जी, अशोक लूथरा जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। ये नन्ना सा जो स्मृति चिन्ह है, ये मेरे कान्हा, मेरे योगी राज कृष्ण, जिन्होंने ज्ञान की गंगा लगभग 5,500 वर्ष कुरुक्षेत्र में बहाई थी, उसका ये स्मृति चिन्ह राव साहब को प्रस्तुत किया जा रहा है। अभिषेक खनेजा जी आ जाए, हरीश गांधी जी, धर्मेंद्र बजाज जी, अशोक लूथरा जी, जल्दी से मंच पर आ जाए। संजय भाटिया जी का अभिनंदन करने के लिए हमारे बीच में अभिषेक खनेजा जी, जाने माने उद्योगपति, हरीश गांधी जी, समाज सेवी, धर्मेंद्र बजाज जी, बिरादरी और संगठन के प्रति समर्पित, और श्री अशोक लूथरा जी जल्दी से मंच पर आएं और श्री संजय भाटिया जी का अभिनंदन करते हुए। इस स्वागत की कड़ी में मैं चाहूंगा ज्योत्सना बजाज, अगर मेरी आवाज को सुन रही हो। अच्छा, आप और साथ में मिसेस सीकरी हैं, और आओ जी आगे। आशा चावला जी, मेरी आवाज को सुन रही हैं? आशा चावला जी। तो मधु आजाद जी का
स्वागत करते हुए मधु आज़ाद, आशु चावला या आशा चावला, दोनों में से कोई भी आ जाए। दोनों देरानी जेठानी हैं, हाँ, दोनों में से कोई भी आ जाए जल्दी से। अब मैं चाहूँगा रचना बजाज और वीना और डॉक्टर अलका अगर मंच पर आ जाए। हमारे बीच में बिमला बहन जी हैं पटौदी से, उनके स्वागत के लिए ये तीनों महिलाएं आ जाएं। रचना बजाज और वीना अरोड़ा और डॉक्टर अलका शर्मा जल्दी से मंच पर आ जाए। हमारे बीच में मेरे परम मित्र, मेरे साथी, मेरे बिजनेस पार्टनर, मेरे शुभचिंतक नवीन भाटिया जी भी मेरे बीच में हैं, जो हमारे संजय भाटिया जी के छोटे ब्रदर हैं, मेरे बहुत पुराने मित्र हैं। मैं चाहूँगा 2 मिनट के लिए मंच पर आ जाएं। हम विधिवत उनका भी अभिनंदन करना चाहेंगे। श्री नवीन भाटिया जी, मेरी आवाज़ को सुन रहे हो? नवीन भाटिया जी, धन्यवाद। और मैं चाहूँगा ओम प्रकाश कथुरिया जी से प्रार्थना है। ओम प्रकाश कथुरिया जी, आपसे प्रार्थना है, कृपया मंच के नीचे जाकर के एच.एस. चावला साहब का स्वागत करके आएँ। एच.एस. चावला साहब हमारे बीच में हैं, उनके स्वागत के लिए ओम प्रकाश कथुरिया जी आ रहे हैं। प्रिय मित्रों, मातृशक्ति, जैसा कि मैंने पहले भी घोषणा की है कि आज के इस कार्यक्रम में यद्यपि स्वामी जी की गरिमामयी उपस्थिति है, लेकिन मुख्य अतिथि के रूप में आज हमारे बीच में राव इंद्रजीत सिंह जी पधारे हैं। मैं अपनी बिरादरी की ओर से, पंचरत्न की ओर से और जो युवा एकता मंच है उसकी ओर से एक और तो उनका अभिनंदन करता हूं, लेकिन आज प्रोटोकॉल के हिसाब से थोड़ा सा डिविएट करेंगे, क्योंकि राव साहब ने भी जाना है, संजय भाटिया जी ने भी जाना है, और कल रात को संजय भाटिया जी पूरी रात के जागे हुए हैं। फिर भी उनका प्रेम, उनका स्नेह, उनकी कमिटमेंट और उनका आपके प्रति आदर, वो अपना प्रोग्राम जैसे कैसे बना करके आए हैं। तो अब इस कड़ी में जब जनता ने राव इंद्रजीत जी को सांसद बनाया, वह भी उनकी उम्मीदों पर पूरी तरह से खरी उतरने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। राव साहब की अधिकतर समय जनता के बीच भागीदारी है। अभी पिछले हफ्ते जब मैं मिलने गया, मन गदगद हो गया। एक केंद्रीय मंत्री जिसके पास इतना महत्वपूर्ण विभाग है, उन्होंने 45 मिनट का समय मुझे देकर के मेरी बातों को सुना, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें थी, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो आध्यात्मिक हो, चाहे वो राजनीतिक हो। आपके धैर्य का मैं धन्यवाद करता हूँ राव साहब, और आपके बारे में इतना कहना चाहूँगा, तुझको खुदा कहूँ या खुदा को खुदा कहूँ, दोनों की सूरत एक है, किसको खुदा कहूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रार्थना करूँगा राव इंद्रजीत जी से, कृपया आएँ, आकर के जो हमारे जिज्ञासु, हमारे मित्र, हमारी बहनें, हमारी मातृशक्ति उत्सुकता से उनके इंतजार कर रही है, उन्हें संबोधित करें। राव इंद्रजीत जी, लेकिन तालियों की गड़गड़ाहट से आप उनका स्वागत करेंगे। स्वामी धर्मदेव जी, इनका आशीर्वाद मुझे हमेशा मिलता रहा है, और आज स्टेज के ऊपर, स्टेज में इनसे साझा कर रहा हूँ, एक बार मुझे फिर से खुशी हुई है। मेरे साथ लोकसभा के अंदर साथी सदस्य श्रीमान संजय भाटिया जी सारी रात जागने के बावजूद आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। बोधराज सीकरी जी ने बुलाया तो खिंचे आए। श्रीमान पी.के. दत्ता साहब इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, हरियाणा की तरक्की के अंदर इनका भी योगदान है। श्रीमान नरेश नागपाल, आज की सभा के आयोजकर्ता श्रीमान बोधराज सीकरी जी, ओम प्रकाश कथुरिया जी, प्रमोद सलूजा, नरेश चावला जी, धर्मवीर बजाज, इनके बारे में ज़रूर ये कहना चाहता हूँ कि जब मैं पहली बार गुड़गांव से इलेक्शन लड़ा तो मेरा दफ्तर धर्मेंद्र बजाज साहब ने संभाला था। इनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ।
एक्स एमएलए बिमला चौधरी जी, एक्स मेयर मधु आज़ाद जी, भाई विमल मेयर, और यहाँ ज़्यादातर उपस्थित पंजाबी बिरादरी के सज्जन, इतनी भारी तादाद के अंदर आप इकट्ठे हुए जन्माष्टमी के अवसर के ऊपर आप लोगों के दर्शन मुझे भी हो गए। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं बोधराज जी का कि मुझे यहाँ आमंत्रित करके आप लोगों ने सम्मानित किया। और क्योंकि हम राजनेता हैं, राजनीति के अंदर हमारा 24 घंटे बसर होता है, मैं एक चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अगर हरियाणा के अंदर सत्तासीन हुई है तो अगर पहला श्रेय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को जाता है तो दूसरा श्रेय हरियाणा के अंदर पंजाबी बिरादरी को जाता है, जो एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी के पीछे और नरेंद्र भाई मोदी के पीछे खड़ी रही। मुझे याद है कि गुड़गांव छोटा सा कस्बा हुआ करता था जब मैं कॉलेज के अंदर पढ़ने जाया करता था। नया नया हरियाणा बना था, पंजाब का विभाजन हुआ था, कुछ हिस्सा हिमाचल के अंदर चला गया, कुछ पंजाब के अंदर रह गया और कुछ हरियाणा के अंदर बन गया। और जब हरियाणा बना था लोग कहने वाले अनेक थे कि हरियाणा कितने दिन तक अपनी माली हालत को संवारे रखेगा, आने वाले समय के अंदर इसका दिवालिया हो जाएगा और ये कंगाल स्टेट के तौर के ऊपर उभर करके आएगी। आज खुशी इस बात की मुझे होती है कि जब मैं कॉलेज जाया करता था तो ये हरियाणा के विषय में सोचा जाया करता था, और आज अगर सोचा जाया करता है तो हरियाणा एक ऐसा समृद्ध प्रांत है जो पंजाब को तो कई दशक पहले पीछे छोड़ चुका। आज के दिन अगर उसका मुकाबला हो रहा है आर्थिक तौर के ऊपर तो या तो केरला से हो रहा है या गोवा से हो रहा है, और उसके अंदर गुड़गांव अधिकतर जिम्मेदार है। 60%, 65% राजस्व जो हरियाणा के कोष के अंदर जाता है तो हरियाणा के माध्यम से जाता है और गुड़गांव के माध्यम से जाता है, और थोड़ा बहुत हिस्सा उसके अंदर बोझराज सिटी की टैक्सेस का भी जाता है। साथियों, एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूं आपको कि जब हरियाणा अलग हुआ था पंजाब से तो मैं कॉलेज जैसे कह रहा था मोटरसाइकिल पे आया जाया करता था और गुड़गांव से गुजर करके निकल जाया करता था। और जैसे ये बच्चे जानते होंगे कि कॉलेज के अंदर रैगिंग होती है, और रैगिंग के अंदर मेरे से पूछा गया कि श्रीमान तुम कहाँ से आए हो, और मैंने कहा कि मैं हरियाणा से आया हूँ। मैं नया नया हरियाणा वासी बना था, पंजाब से अलग होने के बाद मैं सोचा कि हरियाणा छाती ठोक करके कहूँगा कि मैं हरियाणा से आया हूँ। और जो मेरे सीनियर थे उस टाइम के ऊपर, उन्होंने मुझे 100 पन्ने की कॉपी पकड़ा दी और उन्होंने कहा सुनो, 1 घंटे के भीतर भीतर आप इसकी कॉपी को पूरे तौर पे भर देंगे, और क्या लिखेंगे उसके ऊपर? बार बार वही बात लिखेंगे, आई कम फ्रॉम हरियाणा वेयर देयर इज एग्रीकल्चर बट नो कल्चर। ये मेरे से बार बार अनेक बार लिखाया गया और वो मेरे दिल के अंदर बहुत चुभी कि हरियाणा को ये इस तरह की एक स्टेट मानते हैं कि सिर्फ एग्रीकल्चर ही है, यहाँ कोई कल्चर ही नहीं है। यहाँ के लोग कुरुक्षेत्र के बारे में नहीं जानते, गीता के बारे में नहीं जानते। सबसे बड़ा उपदेश अगर विश्व में किसी ने दिया है तो गीता के अंदर अर्जुन को श्री कृष्ण दिया है, जिसकी आज के दिन हम जन्मदिन मनाने लग रहे हैं। और संस्कृति, हरियाणा की संस्कृति अगर देखी जाए तो हरियाणा एक इकट्ठा, जैसे पंजाबी सूबा था, सिर्फ पंजाबी बोलने वाला था, इस तरह का सूबा हरियाणा नहीं है। आप इधर जाओगे, मेवात की तरफ जाओगे तो मेवाती लोग बोलते हैं। आप पलवल होटल के अंदर जाओगे तो ये मथुरा के अंदर जो ब्रिज भाषा प्रचलित है वो बोली जाती है। आप अगर महेंद्रगढ़ के अंदर, नारनौल के अंदर, दादरी के अंदर जाओगे
तो वहाँ पर हीरावाटी बोली जाती है। आप अगर हिसार के अंदर जाओगे, सरसा के अंदर जाओगे तो बागड़ी बोली जाती है। और अगर आप पानीपत जाओगे, सोनीपत जाओगे और जहाँ से हमारे श्रीमान भाटिया जी, संजय जी आते हैं, तो वहाँ पंजाबी बोली जाती है। तो इन सब अनेक भाषाओं का मेल आज के दिन हरियाणा के अंदर हो रहा है। और हरियाणा की संस्कृति के अंदर जो 4 चांद पंजाबी बिरादरी ने लगाए हैं, उसके बारे में ज़रूर आज के दिन पंजाबियों को मैं सराहना चाहता हूँ। जो कौम आज से 60 बरस पहले, 70 बरस पहले, 75 बरस पहले अपना घर छोड़ करके, अपना कारोबार छोड़ करके, सिर्फ अपने कपड़े लेकर के और हिंदुस्तान के अंदर प्रवेश किए थे, आज के दिन इस बिरादरी के लोग न केवल फौज के अंदर जनरल बन जाते हैं, न केवल सेक्रेटरी बन जाते हैं, न केवल चीफ सेक्रेटरी बन जाते हैं प्रदेश के अंदर, लेकिन सब तौर के ऊपर इंडस्ट्रियलिस्ट बन करके और हरियाणा के रफ्तार के अंदर पूरे तौर के ऊपर योगदान देते आए हैं। आज इस बिरादरी का इस मौके के ऊपर यहाँ का ओरिजिनल बाशिंदा होने के नाते आपका गुड़गांव के अंदर मैं स्वागत करता हूँ और आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपके बिना हम अधूरे थे। हरियाणा वालों को आप लोगों ने आकर के 4 चांद लगाए हैं। आपका स्वागत हो। और जिस तरह से गुड़गांव के अंदर आप लोगों ने अपनी पेशकश रखी है और गुड़गांव को समृद्ध बनाया है, जिस तरह से आपने सोशल काम किए हैं, ये काम आइंदा आने वाले समय के अंदर आपकी बिरादरी के मार्फत होते रहें और आपका सहयोग और साथ हमारी पार्टी को और हमारे प्रधानमंत्री को मिलता रहे। धन्यवाद और जय हिंद। बहुत बहुत आभार राव साहब का। राव साहब ने जो हमारे प्रति अपना प्रेम, मेरे हिसाब से तो राव साहब भी पंजाबी हैं, क्योंकि जब राव साहब 1951 में उत्पन्न हुए थे, मेरे से 1 साल सीनियर थे राव साहब, मैंने राव साहब को बताया है, तो उस समय पंजाब था, जो पंजाब में रहते तो सारे पंजाबी, तो मैं तो राव साहब को भी पंजाबी मानता हूँ। हरियाणा का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था, तो राव साहब हमारे भाई हैं, राव भी हैं और पंजाबी भी हैं, क्योंकि पंजाब में इनका जन्म हुआ था। बहुत बहुत आभार। अब मैं एक, संजय जी अगर आज्ञा हो तो आपके प्रति एक शेर बोल दूं। वो कहते हैं, वक्त की बात है वक्त खुदा होता है, वक्त के हाथ पर हर वक्त छपा होता है, वक्त से पहले मुलाकात कहाँ होती है, वक्त का खेल है मिलता है जुदा होता है, आपका पहले आना फिर आपका ना आना, फिर आपका पुणे प्रोग्राम बन जाना, फिर आपका फ्लाइट पकड़ के चंडीगढ़ से आना, ये वक्त की बात है। तो उस वक्त किसका है? वक्त ईश्वर की निर्देश से चलता है। तो ईश्वर का भी आभार है, आपका भी धन्यवाद है, क्योंकि वही ईश्वर तत्व हम सबके बीच में और आपके और मेरे बीच में है। उसी ब्रह्म तत्व को नमन करते हुए मैं प्रार्थना करता हूं संजय भाटिया जी से, क्योंकि आप पिछले वर्ष भी हमारे कार्यक्रम में आए थे, आकर के आपने बहुत कुछ ज्ञान भी दिया, कुछ डांट भी दी, प्रेम भी दिया, निर्देश भी दिया। आज इनके तर्कत से कौन से बाण निकलने वाले हैं, उसकी आप प्रतीक्षा करें। श्री संजय भाटिया जी। भारत माता की। वैसे यहाँ एक उत्सव का माहौल है, फेस्टिवल का माहौल है, लेकिन मैं चाहता हूं कि यहाँ पर जो लोग आए हैं, मेरी माताएं, बहनें, भाई, कई बार आपस में हाल चाल हुई, के हाल है, मिली नहीं, बड़े दिन हो गए, सास तेरी ठीक चलती पई है, आपस में गल्ला बातें मार रहे हैं सारे हमारे ये लेडीज मिलती है ना, आपस में बातें करती हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारे बीच इतने अच्छे व्यक्तित्व, इतने महान व्यक्तित्व हमारे बीच में बैठे हैं। स्वामी धर्मदेव जी बैठे हैं और राव साहब ने इतनी जबरदस्त बात आपको बताई है, सामने बैठे थे, काफी लोगों ने उस बात को बड़े ध्यान से सुना है। ये बात सीखने वाली भी है और प्रेरणा लेने वाली भी है कि किस तरह से हमारे बुजुर्ग, हमारे बड़े, किस तरह से खाली हाथ यहाँ पर आए थे, घर से बेघर होकर, अपनी मेहनत और ईमानदारी के बल पर कितना बड़ा उन्होंने परिवारों के अंदर बच्चों को संस्कार भी दिए, अपने कारोबार भी खड़े किए, समाज के साथ साथ अपने प्रदेश की, अपने सूबे की तरक्की भी की। ऐसा राव साहब ने मैसेज दिया। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि मेरे बुजुर्गों के कारण आज हम सबका भी प्यार और सम्मान जो राव साहब ने दिया, जबकि राव साहब अपने आप में कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं है, एक ऐसे परिवार के वारिस हैं
जिन्होंने इस देश के स्वतंत्रता संग्राम में बड़े जोरदार तरीके से भाग लिया। उस देश को आज़ाद अगर आज हम आज़ादी की सांस ले रहे हैं तो राव साहब आपके परिवार का बहुत बड़ा योगदान है। हम उसके लिए दिल में बहुत ज़्यादा सम्मान रखते हैं। हमारी बहन मधु आज़ाद जी यहाँ पर बैठी हैं, ओम जी बैठे हैं, जिनकी मिठाई तो पूरी दुनिया में खाई जाती है, वो बैठे हैं। हमारी बिमला बहन जो पूर्व में हमारी विधायक हैं, बहुत ही सरल हैं। मेरे परिवार के बुजुर्ग बैठे हैं, माताएं बहनें बैठी हैं। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मैं इस कार्यक्रम में आया, उसके पीछे अगर सबसे बड़ा कोई कारण है तो माननीय मुख्यमंत्री जी का है। सीकरी जी ने तो कहा, जब मैंने कहा जी मैं सागर में हूँ, मध्य प्रदेश में मेरी ड्यूटी है तो मैं आ नहीं पाऊंगा, उन्होंने कहा जी आपको हम छूट देते हैं, आप एक काम करना, सीएम साहब की हमारी ऑडियो कॉन्फ्रेंस यहाँ पे कर देना। तो मैंने कहा चलो ये तो मैं करवाता हूँ उनसे। मैंने सीएम साहब को कहा, तो मैंने कहा कि ऐसे ऐसे सीकरी साहब का मन है कि 5 मिनट के लिए वो आपको ऑनलाइन लेंगे, तो आप बोलना, सबको बधाई देना। वो कहने लगे, आपने, उनको पता था इस कार्यक्रम में मैंने जाना है। उन्होंने कहा राव साहब भी आ रहे हैं, स्वामी धर्मदेव जी भी आ रहे हैं, आप उस कार्यक्रम में जरूर जाओ। मैंने कहा मैं मध्य प्रदेश हूँ। कहने जैसे मर्जी आप आओ, सुबह चंडीगढ़ आना और शाम को गुड़गांव में रहना है। उन्होंने अपनी भी मीटिंग रख दी आज की सिर्फ इसी कार्यक्रम के लिए कि आपने सीकरी साहब का कार्यक्रम मिस नहीं करना। और सीकरी साहब समाज के लिए, खाली मैं ये नहीं कहता पंजाबी बरादरी के लिए, वो चलो आपने अपना संगठन बना रखा है, 36 बरादरी के अंदर सेवा के काम, अभी आपने धर्म का काम भी पकड़ा हुआ है। कितने आप वो करा दिए आपने, हनुमान चालीसा 1.5 लाख 3 लाख करवा दिए। तो आप निरंतर काम में लगे रहो, परमात्मा आपकी शक्ति इसी तरीके से बनाए रखे, इसी तरह समाज को एकजुट करते रहें। और मैं चाहता हूं कि जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है वो अपने बड़ों का मान सम्मान करना ना छोड़े। आज पैसे की होड़ हो चुकी, हम बहुत ज़्यादा लोगों के पास पैसा आ गया है, लेकिन जो सबसे ज़रूरी चीज़ है अपने बड़ों का, माता पिता का, अपने बुजुर्गों का उसी तरह सम्मान करें। क्योंकि अगर उन्होंने मेहनत ना की होती, उन्होंने संघर्ष ना किया होता, तो आज हम कुछ भी प्राप्त ना कर पाते। ये सब उनकी कृपा से है। और जन्माष्टमी के अवसर पर मैं आप सबको बधाई देता हूँ। 7 तारीख की जन्माष्टमी है, आप 2 दिन पहले पूर्व मना रहे हैं। और भगवान कृष्ण की धरती के तो हम रहने वाले हैं। जैसा राव साहब ने कहा, हम सब उनके दिखाए हुए रास्ते पर, जिस तरह भगवान कृष्ण ने गलत करने वालों को सजा दी, चाहे वो अपने परिवार का ही क्यों नहीं था। मामा का भी अगर उसने गलत करा तो उसका भी वध किया, मामा कंस का गलत करने वाला था। इसलिए ठीक और गलत में हमेशा सही को चुनना चाहिए। कई बार ये होता ना जी, साडा भिरा है, चलो कोई नहीं, गलती थी गई तो ठीक है। नहीं भाई, गलत है तो गलत है, ठीक है तो ठीक है। इसी के ऊपर, अपने धर्म आचरण के ऊपर चलना है। अगर हम महापुरुषों को मानते हैं, उनको पूजते हैं, तो उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलने चाहिए। सदा सही को सही और गलत को गलत कहना चाहिए, चाहे गलत करने वाला हमारा खुद का परिवार का सदस्य क्यों ना हो। इस रास्ते पर हम चलते हुए हम अपने बच्चों को और अच्छे आगे से बढ़ाएंगे और पूरे समाज के साथ जोड़कर इसकी देश की तरक्की के अंदर अपना योगदान देंगे। और एक बात आपको कहना चाहूँगा, ये बात मैंने नहीं कही, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने कही है कि जो कौम अपने महापुरुषों के इतिहास को भूल जाती है, वो कौम कभी इतिहास बना नहीं सकती। आपको याद रखना चाहिए कि सन 47 के अंदर हमारे साथ क्या हुआ। आज भेष बदलकर इस देश का बंटवारा करने के वाले लोग आज देश जोड़ो की बात करते हुए, भारत जोड़ो की बात करते हुए बात करते हैं, जिन्होंने इस देश को तोड़ा था। और हम सुनते थे, कहते थे महात्मा गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान है इस देश की आज़ादी में, लेकिन उनकी महामंडित करने वाले लोग क्या कहते हैं, बिना खड़ग बिना ढाल, क्या बोलते हैं, बिना खड़ग बिना ढाल तूने कर दिया कमाल। बिना खड़ग बिना ढाल 10 लाख लोग, और जिसमें अधिकतर हमारे बुजुर्ग थे जो अपनी जानें देकर जब देश आजाद हुआ, इतने खून बहे, कितनी बेटियों के साथ गलत हुआ, कितनी बेटियों को, बहनों को अपने हाथों से हमारे बुजुर्गों ने मार दिया कि गलत हाथों में ना जाए। और वो कहते हैं कि बिना खड़ग बिना ढाल, बिना खड़ग बिना ढाल आज़ादी नहीं मिली। इस आज़ादी की कीमत को समझो। और जो कारण थे देश का बंटवारा करने वाले, वो कारण फिर दोबारा खड़े हो रहे हैं। मैं आपको चेताना चाहता हूँ, ये राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन एहसास दिलाना चाहता हूँ, वो ताकतें दोबारा भी उठ रही हैं, वो दिन दोबारा हमें ना देखना पड़े। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अपनी आने
वाली जनरेशन को, अपने बच्चों को भी अपने इतिहास के बारे में बताते रहना कि हमारे साथ क्या हुआ था। इतनी बात कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और हम सब बड़े ध्यान से स्वामी धर्मदेव जी जो विचार देकर जाएंगे वो सदा समाज के लिए काम करते हैं। और एक बार मैं फिर बोधराज सीकरी जी, पता नहीं कहाँ चले गए, पीछे खड़े हैं, अच्छा, मैं बधाई देता हूं कि आप इतना बड़ा समूह और इतना बड़ा आपने एक समाज को एक रूप दिया है, सबको इकट्ठा किया है, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। संजय जी कभी भी औपचारिक भाषा का प्रयोग नहीं करते, जो बोलते हैं मन की गहराई से बोलते हैं और स्पष्ट बोलते हैं, पारदर्शी इनका चरित्र है। यदि राव साहब, मैं संजय जी के निवास स्थान पे गया, मैं हैरान हो गया कि मैंने गांधी जी के दर्शन तो नहीं किए, लेकिन संजय गांधी के रूप में, संजय भाटिया के रूप में मैंने गांधी जी के दर्शन किए। इनके घर के अंदर इनका जो शयन कक्ष है, बेड नहीं है, नीचे गद्दा लगा हुआ है, एक कुर्सी और एक टेबल, 8 कुर्ते पजामे और 4 ऐसी जैकेट और 10 पुस्तकें, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है उस कमरे में। धन्य है वो जननी, धन्य है वो माँ जिसने, अच्छा, मैंने कभी इनको किसी सरकारी वाहन में घूमते नहीं देखा। पीएसओ है, वो भी मेरे को लगता है घर पे ही रहता है। कभी मेट्रो में आते हैं, मुझे कहते हैं मैं ओला लेकर के आऊँगा, मैं कहा बिल्कुल नहीं, मेरे आयोजन में आ रहे हैं, मेरा बेटा या मेरा भांजा आपको एयरपोर्ट पर रिसीव करेगा। इसलिए मैंने नवीन भाटिया को, क्योंकि इतनी सौम्यता, इतनी सभ्यता, इतनी सादगी अच्छी बात है, लेकिन जब आप परिवार के अंदर आते हैं तो आपके अंदर थोड़ा परिवर्तन आना होगा। कहते हैं बदल के रंग को तस्वीर बदल देते हैं, कमान से निकला हुआ तीर बदल देते हैं, तुझसे तेरे आंसू न बदले ए बंदा परवर, बदलने वाले तो तकदीर बदल देते हैं। दिल बदल जाते हैं, जज्बात बदल जाते हैं, अच्छे अच्छों के हालात बदल जाते हैं, तुझसे तेरे आंसू न बदले ए बंदा परवर, बदलने वालों के तो हालात बदल जाते हैं। यद्यपि कार्यक्रम की रूपरेखा के अनुसार मैंने स्वामी जी से आग्रह किया कि स्वामी जी आपका दीदार, आपका ये जो ओजस्वी चेहरा है, एक तो इसके दर्शन हर व्यक्ति करना चाहता है, निरंतर करना चाहता है, इसके अतिरिक्त सुनना भी चाहता है। तो यद्यपि स्वामी जी भी आधा घंटा से कम नहीं बोलते और हम भी चाहते हैं स्वामी जी आधा घंटा से अधिक बोलें, लेकिन आज समय को देखते हुए, प्रस्तुति को देखते हुए, आज की संगीत की शाम को देखते हुए स्वामी जी बोले कि मैं इनकी प्रेजेंस में ही बोलूँगा, 5-7 मिनट बोलूँगा। हमारे लिए भी अच्छी बात है, आपके लिए भी अच्छी बात है, लेकिन स्वामी जी ने एक प्रार्थना स्वीकार की कि इन दोनों महानुभावों के जाने के बाद स्वामी जी हमारे बीच में रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, आपसे प्रार्थना है आकर के आपके आशीर्वाचन हमें मिले। आ जाओ। सारी दुनिया के वाली मालिक पार ब्रह्म परमेश्वर, परमपिता परमात्मा अखिलेश्वर जगदीश्वर, मेरे भगवान सर्वशक्तिमान दया निधान कृपा निधान, मेरे राम मेरे घनश्याम, आपके चरणारविंद में मेरा बारंबार प्रणाम है। अपने आराध्य पूज्य भारतीय संस्कृति के संवाहक, इसके रक्षक और पोषक, 1947 से पहले पश्चिमी पंजाब में, उसके बाद पटौदी में आकर के भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार करने वाले मेरे आराध्य, मेरे गुरुजन, उनके श्री चरणों का सिमरण करता हूं। आज महती प्रसन्नता का विषय कि हमारा प्यारा प्यारा यह हरियाणा प्रदेश का ऐतिहासिक नगर, जो गुरुओं के नाम से जाना जाता है, आचार्य द्रोण, जिन्होंने 5000 साल पहले इसी भूभाग पर अपने प्यारे प्यारे शिष्यों को धनुर्विद्या सिखाई, शास्त्र और शस्त्र दोनों का ज्ञान प्रदान किया था, उन्हीं के नाम से जाना जाने वाला ये गुरुग्राम की पवित्र धरा, पवित्र भूमि, यहां पर प्यारा सा ये आयोजन मेरे प्रेमास्पद स्नेहास्पद प्रिय श्री बोधराज सीकरी जी आपके सौजन्य से आयोजित है। भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी को निमित्त करके आज के इस कार्यक्रम का यह आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम की गरिमा, उसको 4 चांद लग जाते हैं जब ऐसे ऐसे महान व्यक्तित्व हम लोगों के बीच में आते हैं। हालांकि ठीक है,
सीकरी जी की इच्छा थी कि स्वामी जी आप बैठेंगे और काफी देर तक आपको हम सुनना चाहेंगे, लेकिन मैंने कहा मेरे भी मन में कुछ है, मैं चाहता हूं कि मैं 2-4-5 मिनट अपनी बात कहूं। मैं सबसे पहले तो यह बताना चाहता हूं कि जैसे श्री सीकरी जी ने भी कहा, भाटिया जी ने भी कहा, मैं शुरुआत कर रहा हूं एक बात को लेकर के कि आज हमारे बीच में हमारे आदरणीय सम्माननीय, जो कि दिल्ली में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान श्री नरेंद्र मोदी जी के दाएं बाएं रह करके उनकी वजारत में, उनकी टीम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए हमारे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं दिल्ली की संसद में, और एक आला मंत्री के रूप में अपने दायित्व का भी निर्वहन कर रहे हैं। ऐसे हमारे प्यारे प्यारे श्रीमान श्री राव इंद्रजीत सिंह जी, आपकी गरिमा में उपस्थिति है यहां। और मैं चाहता था मैं कम से कम एक बात तो सभी लोगों को जरूर बताऊं, हो सकता है पुराने कुछ लोगों को पता होगा, और ये बात मैं लगभग 1 नवंबर 1966 से पहले की बताना चाहता था। मेरे आराध्य, मेरे पूज्य, मेरे परम गुरुदेव महामना यति श्रेष्ठ योगी राज श्री स्वामी अमरदेव जी महाराज, आप सब लोगों की जानकारी में हो कि जिन्होंने पटौदी में, गुरुग्राम में, वहां पर आकर के उस विद्यालय की स्थापना की, लेकिन उनको इस अहीरवाल में, ये अहीरवाल कहलाता है, ये डूंडाहेड़ा कापासड़ से लेकर के गोदबलावा तक, राजस्थान के बॉर्डर तक, सारा अहीरवाल क्षेत्र, इस अहीरवाल में सबसे पहला कोई व्यक्तित्व जिसने मेरे परम गुरुदेव पूज्य चरण श्री स्वामी अमरदेव जी को अपना गुरु माना था, वो थे राव वीरेंद्र सिंह। राव वीरेंद्र सिंह हमारे इस क्षेत्र के बहुत आला व्यक्तित्व रहे। क्या उनका रुतबा था, क्या उनका जलवा था, उसको सारा जमाना जानता है। मैंने स्वयं जिनके जीवन को देखा कृषि मंत्री रहते हुए, क्योंकि वह हमेशा कोई साल पटौदी के उत्सव का ऐसा नहीं किया जब वो मंच पर नहीं होते थे, और उनके सामने भी मुझे मंच पर बोलने का मौका मिलता था, क्योंकि मैं भी 42 साल से बोल रहा हूं, वहां पर मंच पर रहा करते थे। और वो आकर के, क्योंकि मेरे आराध्य, मेरे परम गुरुदेव दुनिया से जा चुके थे 1976 में, मैं 1978, 1979, 1980 की बात बता रहा हूं, 1982 की बात बताना चाहता हूं। वो जब भी आते थे, मेरे गुरुदेव पूज्य चरण श्री स्वामी कृष्णदेव जी महाराज उनको अपनी बाहों में भर लेते थे और एक बात कहते थे। राव वीरेंद्र सिंह जी कहा करते थे कि स्वामी कृष्णदेव जी तो मेरे गुरु भाई हैं, गुरु भाई कह करके पुकारा करते थे। पटौदी के प्रति उनकी आस्था, उनकी निष्ठा, उनकी श्रद्धा, उनकी भक्ति, उनका लगाव, उनका जुड़ाव, जिसको मैंने बहुत करीब से देखा। जिनके पूज्य पिताश्री 1966 में अगर हरियाणा बनता है, सबसे पहले विशाल हरियाणा पार्टी बनी। उससे पहले वो मुख्यमंत्री, हालांकि विशाल पंजाब के मुख्यमंत्री श्रीमान प्रताप सिंह कैरो भी पटौदी आया करते थे, लेकिन उनके साथ मैंने पटौदी में तस्वीरें सब देखी हैं कि उनके साथ भी अगर कोई अगुवाई करने वाला व्यक्ति होता था तो इनके पूज्य पिता श्री राव वीरेंद्र सिंह जी पहले मुख्यमंत्री वो बने और पूरी टीम को लेकर के वो पटौदी आए। आइए, मैं इसको ज्यादा विस्तार में न ले जाते हुए केवल ये बताना चाहता था कि उन्हीं के नूरे नजर हैं आप, जिनको मेरे प्यारे राव इंद्रजीत सिंह जी, मैं अहीरवाल का राजहंस कहा करता था। मैं जब मंच पे बोला करता था उनके सामने, तो राव वीरेंद्र सिंह जी को मंच पर देख करके मैं कहा करता था, ये अहीरवाल के राजहंस हैं। वो अहीरवाल के राजहंस थे, लेकिन अहीरवाल के राजपुत्र अगर कोई है तो मेरे प्रेमास्पद स्नेहास्पद हमारे आदरणीय सम्माननीय श्रीमान श्री राव इंद्रजीत सिंह जी हैं। इनका मेरा भी बहुत करीब का नाता है। मुझे लगता है ये तो सबको पता होगा कि 2004 का एक समय आया था। आज से 19 साल पहले 2004 का एक वक्त आया था, लोकसभा का चुनाव, और हम दोनों आमने सामने थे। एक तरफ मैं था, एक तरफ आप थे, लेकिन उस समय जो घटना हुई थी अद्भुत। लोगों ने इनसे भी कहा था, तो इनका भी ये कहना था बाद में जीतने के बाद,
लेकिन घटना जो घटित हुई थी, एक कार्यक्रम में किसी के घर में परले कोने पर ये बैठ गए, इधर मैं बैठा हुआ था और मैंने राव इंद्रजीत सिंह से कहा, चुनाव का दौर चल रहा था, मैंने कहा वहां क्यों बैठे हो, इधर आ जाओ। मेरे पास में आए, इन्होंने प्रणाम किया। चुनाव चल रहा है लेकिन मेरे मुंह से निकला क्या, जैसे इन्होंने प्रणाम किया और मैंने कहा विजयी भाव। कमाल की बात, सारे लोग हैरान कि ये हो क्या रहा है। चुनाव का दौर चल रहा है, इधर स्वामी जी हैं, उधर राव इंद्रजीत सिंह जी हैं और स्वामी जी कह रहे हैं विजयी भाव। और इस बात को इन्होंने जीवन भर माना। चुनाव हो जाता है, विजयी हो जाते हैं। और इन्होंने हमेशा इस बात को कहा कि ये भी स्वामी धर्मदेव जी का आशीर्वाद ही है। इनके हृदय की ये महानता, इनके हृदय का प्यारा सा ये भाव, जीवन में परंपरागत मिले हुए संस्कार, और आज तक वही है कि इनका मेरा वो लगाव, जुड़ाव। हालांकि एक आध अंदर की बात मैं ज्यादा तो नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन अगर संकेत करते हुए कह भी दूं, 2013 का वक्त, 2014 का वक्त, शायद सबसे पहला इंसान ये स्वामी धर्मदेव था जिसने जाकर के इनको कहा था दिल्ली में कि राव साहब, गुजरात से एक पटेल चल के आने वाला है, गुजरात से नरेंद्र मोदी के रूप में एक पटेल चल के आने वाला है, और मैं आपसे कहने आया हूं आ जाओ बीजेपी में। इनको कहने वाला मैं था। मेरे प्यारे, मेरी आत्मीयता है, मेरा इनसे लगाव है। वो है भी तो क्यों है, क्योंकि हमारा ये क्षेत्र जिसके अंदर आपकी अहम भूमिका प्रारंभ से लेकर के आज तक, और मैं आगे भी उम्मीद करता हूं जब तक आपके दम में दम है, आपकी ऊर्जा है, हमारे क्षेत्र के काम आएगी, इलाके के काम आएगी। आपकी सोच ऐसी है कि मैं इस इलाके के लिए, इस क्षेत्र के लिए कुछ कर पाऊं, कुछ कर जाऊं। ये आपके मन की, तन की तमन्ना है कि तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, ऐसा प्यारा भाव लेकर के चलने वाला व्यक्तित्व आज हमारे बीच में है। इसलिए मेरा मन था कि जिनसे मेरा इतना प्यार, लगाव, जुड़ाव है, मैं दो बात उनके लिए जरूर कहूं। आप आए, और फिर आज तो आपके दादा का जन्मदिन है। भगवान कृष्ण को हमारे अहीर, हमारी यादव कम्युनिटी उनको अपना दादा मानती है। और तभी 14 अगस्त को जब फतेहाबाद में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जा रहा था, माननीय मुख्यमंत्री हमारे, जिनका मेरे हृदय में बहुत अधिक सम्मान, सारा प्रदेश जिनका सम्मान करता है, हमें गर्व है कि ऐसा महान व्यक्तित्व मुख्यमंत्री के रूप में श्री मनोहर लाल खट्टर के रूप में हरियाणा प्रदेश को प्राप्त हुआ है। वो मंच पर थे, मैंने उनकी उपस्थिति में कहा था कि मैं अहीरवाल में रहता हूं। मैं उस समय जब 40 मिनट बोला वहां पर, और मैंने कहा कि मैं अहीरवाल में रहता हूं, मेरा आधार कार्ड पटौदी का है, गुरुग्राम का है, और मैंने अहीरों की मस्ती को देखा है, इनकी बस्ती में रहता हूं। इनका भाव भगवान श्री कृष्ण के प्रति, आज उनकी जन्माष्टमी के निमित्त मेरे प्यारे श्रीमान श्री सीकरी जी, ये सौजन्य और श्रेय तो आपको है। चाहे ठीक है इसके अंदर पंचनद का नाम आपने जोड़ा, एक युवा संगठन उसको भी जोड़ा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका तो मेरे आदरणीय, मेरे सम्माननीय श्रीमान श्री बोधराज सीकरी, समाज को जोड़ करके चलने वाला एक व्यक्तित्व हमारे इस गुरुग्राम को प्राप्त हुआ है। मेरा हृदय गदगद होता है। मेरे आदरणीय सम्माननीय श्रीमान श्री संजय भाटिया जी यहां पर आपकी गरिमा में उपस्थिति है। आपने भी उनके लिए कहा, और मैंने भी उनके जीवन को बहुत करीब से कई वर्षों से देखा है। साधु संत के वेश में बेशक से ना हो, सफेद कपड़ों में कुछ लोग साधु और सन्यासी हुआ करते हैं, श्री संजय भाटिया जी उस व्यक्तित्व से कम नहीं है। आपका प्यारा सा जीवन मैंने 2019 में वहां जाकर के 14 में भी आपके समग्र इलाके को देखा, आपके प्रति लोगों का सम्मान देखा, भाव देखा, और पूरे भारतवर्ष में दूसरे नंबर पर लोकसभा में सबसे ज्यादा वोट लेके जाने वाला कोई व्यक्ति था, वो श्रीमान श्री संजय भाटिया जी। आपकी गरिमा में उपस्थिति है। और मेरे प्यारे श्री सीकरी जी, आपने इस समाज को जोड़ने का भरसक प्रयास किया, लेकिन मैं ज्यादा इस समय विस्तार में नहीं जाऊंगा, पर एक बात अवश्य कहना चाहता हूं। सारा प्रबुद्ध समाज यहां पर विद्यमान है। आपकी हाजिरी में कहना चाहता हूं, स्वामी धर्मदेव बार बार कहता है, बार बार पुकार पुकार करके, बेबाक होकर के कहा करता हूं, इंसान का कभी चाम प्यारा नहीं होता, उसका काम प्यारा होता है। वो कर्मशील हो, गतिशील हो। मेरा जीवन, मेरी जिंदगी, मेरी श्वासें अगर समाज के काम आ सकती हैं, ऐसा कोई व्यक्ति सोचता है, तो उस जैसा आदरणीय और सम्माननीय कोई दूसरा व्यक्तित्व हो नहीं सकता। श्रीमान श्री BR सीकरी जी,
आपकी सोच यही है, आप ऐसी सोच को लेकर चल रहे हो। मैं तो पता नहीं कितने समय से देख रहा हूं, आपके सीने में एक दर्द रहता है हमेशा कि परमात्मा ने अगर मुझे जन्म दिया, जीवन दिया, समाज के बीच में आया हूं तो इस समाज के लिए कुछ कर गुजरूं। मैं हैरान होता हूं, कोई बहुत लंबा चौड़ा समय नहीं हुआ है, 1.5 पौने 2 साल ने अगले इस व्यक्तित्व ने 80 से ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य समाज के अंदर रहते हुए किए हैं। कौन सा ऐसा हफ्ता खाली जाता है जिसमें कहीं BR सीकरी द्वारा होने वाले किसी कार्यक्रम का नाम न सुनने में आता हो। अभी आप भाटिया जी बता रहे थे कि 3 लाख के आसपास हनुमान चालीसा के पाठ होना अपने आप में एक रिकॉर्ड है। हमारे गुरुग्राम को श्रेय प्राप्त हुआ आपके माध्यम से। एम्बुलेंस चल रही हैं, कहीं शमशान के लिए मेरे डॉक्टर परमेश्वर जी बैठे हैं और लोग हैं, तो मेडिकल फैसिलिटी हैं, उनके लिए सुविधाएं मेरे आदरणीय श्रीमान श्री नागपाल जी बैठे हैं, दिनेश नागपाल जी हमारे प्रिय, श्री यादव जी बहुत, नरेंद्र यादव बहुत, दोनों घने मित्र हो। श्री आपके द्वारा, नागपाल जी के द्वारा एम्बुलेंस मिलती है और उसको भी समाज को समर्पित कर दिया जाता है। कितने मेडिकल कैंप लगते हैं, कितने गरीबों के लिए काम होते हैं, कितने समाज के उत्थान के अनेक काम होते हैं। अगर मैं गिनाने लगूं तो आधा घंटा तो उसके लिए चाहिए, लेकिन इस समय मैं समय की फिर मर्यादा का ध्यान रखते हुए केवल इतना कहना चाहता था कि जो समाज के लिए काम करता है, राष्ट्र के लिए काम करता है, जनता जनार्दन के लिए काम करता है, उसको तो ये स्वामी धर्मदेव भी सलाम करता है। ये सन्यासी होकर के भी मैं उसका अभिनंदन करता हूं, जो लोगों के लिए जनता में जनार्दन को देख करके, जनार्दन भगवान कृष्ण को खास तौर पर कहा जाता है, लेकिन जनता में जनार्दन देख करके उनके लिए अपने आप को अर्पित समर्पित कर देता है। वो व्यक्तित्व, अपनी पूरी टीम, मैं एक एक व्यक्ति को जानता हूं, सारे यहां खड़े हुए हैं। आपकी मजबूत टीम है श्री सीकरी जी, जिनकी बदौलत आप हमारे गुरुग्राम के नाम को और समाज की शान को बढ़ा रहे हैं। आपको मेरा धन्यवाद है, आपको मेरा साधुवाद है।